हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक की, जिसका नाम है पे बैक पीरियड। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पे बैक पीरियड होता क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज द नेम सजेस्ट पे बैक पीरियड, ये इन्वेस्टमेंट टेक्निक एक इन्वेस्टर को वो टाइम पीरियड बताती है जिस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टर अपना सारा लगाया हुआ पैसा वापस अर्न कर सकता है। बेसिकली मान लीजिए आज आपने एक मास्क बनाने की मशीन के अंदर इन्वेस्ट करे 10,000 रुपीज़। अब पे बैक पीरियड से आपको ये पता चल सकता है कि आप वो 10,000 रुपीज़ उस मशीन से कितने टाइम के अंदर अर्न कर सकते हैं। और एक जनरल सिनेरियो के अंदर हर जना यही चाहेगा कि वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे जिस प्रोजेक्ट से उसे जल्दी पैसा मिले, ताकि वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करे और अच्छे रिटर्न्स कमाए। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपके सामने दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, जिसके अंदर आपको 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर, और आपको ये बोला जाए कि प्रोजेक्ट ए के अंदर जो आपके 10,000 रुपीज़ है वो 2 महीनों के अंदर आप रिकवर कर लेंगे। ऑन दी अदर एंड प्रोजेक्ट बी के अंदर आपको वो 10,000 रुपीज़ 5 मंथ्स के अंदर मिलेंगे। तो आपका एक जनरल डिसीजन होगा कि आप प्रोजेक्ट ए के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके अंदर आपको जो पैसा मिल रहा है वो बहुत जल्दी है एज़ कम्पेयर टू इन प्रोजेक्ट बी। सो ये इंपॉर्टेंस है पे बैक पीरियड की। अब समझते हैं पे बैक पीरियड को अपन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे इन द मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग मास्क, और आपने एस्टिमेट करा कि उस मशीन से आप जितने मास्क मैन्युफैक्चर करेंगे उन मास्क को आप बेचकर हर मंथ में 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो 2,000 रुपीज़ इन मंथ 1, 2,000 रुपीज़ इन मंथ 2 ऑल्सो, 2,000 इन मंथ 3, 2,000 इन मंथ 4 एंड 2,000 इन द मंथ 5। तो 5 महीनों के एंड के अंदर आपने अपना सारा लगाया हुआ पैसा दैट इज़ 10,000 रुपीज़ अर्न कर लिया है। और यही इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड है, 5 मंथ्स। और इस एग्जाम्पल से अपन इस टेक्निक का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 10,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो और प्रॉफिट विच इज 2,000 विच गिव्स अस 5 मंथ्स द पे बैक पीरियड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सो इस बार आपको एक सैनिटाइज़र बनाने की मशीन के अंदर इन्वेस्ट करने हैं 11,000 रुपीज़, और इस बार भी आपने ये एस्टिमेट करा कि सैनिटाइज़र की मशीन से जितने सैनिटाइजर्स आप मैन्युफैक्चर करेंगे उससे आप मंथली 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। सो अगर अपन अब इसका पे बैक जानना चाहते हैं तो इसे अपन फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, विच इज़ 11,000 द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो और प्रॉफिट विच इज़ 2,000, और ये अपने को आंसर देगा 5.5 मंथ्स। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि अपन पे बैक पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं। बट अभी जो अपन ने एग्जाम्पल समझा उसके अंदर अपना जो कैश इनफ्लो था, अपना जो प्रॉफिट था, वो इक्वल अमाउंट का था विच इज़ 2,000 रुपीज़ ईच मंथ। बट वॉट इफ अगर अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो कैश इनफ्लो है वो अनइक्वल अमाउंट का हो। फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज़ इन द फर्स्ट मंथ, देन 3,000 रुपीज़, देन 4,000 एंड देन सो ऑन। सो उस वक्त अपन पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए अब अपन वो सीखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अपन ने इस नए केस के अंदर भी 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा है, और अपने वो फर्स्ट मंथ के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2,000 रुपीज़ का। सो सेकेंड मंथ के अंदर अपना जो बैलेंस बचेगा अमाउंट वो होगा -10,000 प्लस 2,000 विच इज़ 8,000, -8,000. Then in the second month we have earned the profit of 3,000. So the balance amount is -8,000 plus 3,000 which is -5,000. तीसरे महीने के अंदर अपन ने अर्न करा 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट विच गिव्स अस -5,000 प्लस 4,000 विच इज़ 1,000. And the fourth month we have earned 1,500 rupees of profit which gives us the balance of +500 rupees. बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फोर्थ मंथ के अंदर अपने को 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ,
जो कि ज़्यादा है उससे जो अपने को चाहिए, विच इज़ 1000 रुपीज़। तो अपन वो कैसे कैलकुलेट करें कि कितने दिन के अंदर अपने को 1000 रुपीज़ अपन ने अर्न करे। सो दैट्स अगेन वेरी सिंपल। ऑन एन एवरेज 30 डेज होते हैं एक मंथ के अंदर। सो वील डिवाइड 30 विथ 1500, जिससे अपने को ये पता चल सके कि 1 रुपया अपन ने कितने दिनों के अंदर कमाए, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1000, जिससे अपने को ये पता चल सके कि 1000 रुपीज़ अपन उस हिसाब से कितने दिनों में कमाए। सो विच गिव्स अस 20 डेज। सो बेसिकली इस वाले केस के अंदर अपना पे बैक पीरियड हुआ 3 मंथ्स एंड 20 डेज। सो एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है ये तभी माना जाएगा जब आपको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पता हो। सो अज्यूमिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आई एम गिविंग यू 15 seconds to guess the advantages and disadvantages of this concept, and your time starts now. ओके, सो टाइम स्टॉप। आई होप कि आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही सोच लिए होंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो जैसे कि अपन ने देखा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करने के अंदर और बहुत ही ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है, यानी कोई भी लेमैन इसे इजीली समझ सकता है और इजीली कैलकुलेट कर सकता है। एंड ऑल्सो ये कॉन्सेप्ट अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है एक इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये पता रहना बहुत ज़रूरी है कि अपने को किसी भी इन्वेस्टमेंट से कितनी जल्दी पैसा वापस मिल सकता है, क्योंकि ये चीज़ अपने प्लानिंग के अंदर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के भी काम आती है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट। सो ये मेथड पेबैक पीरियड के बाद में आने वाले जो कैश फ्लोज है उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, और ये अपन ने एग्जाम्पल्स के अंदर भी देखा। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि जो 100 रुपये आज आपको अभी मिल रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर वही 100 रुपये आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद मिले। और इस वैल्यू को कंपेंसेट करने के लिए अपन डिस्काउंट करते हैं उन कैश फ्लोज को, बट इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर अपन ने कहीं भी डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल नहीं करा है, और ये दूसरा डिसएडवांटेज है इस प्रोजेक्ट का, इस कॉन्सेप्ट का। द थर्ड डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर अपने को कहीं भी ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं दिया गया है कि कौन सा एक आइडल पेबैक पीरियड होता है, ये कौन सा मिनिमम पेबैक पीरियड होना चाहिए, क्या मैक्सिमम पेबैक पीरियड होना चाहिए। यानी डिसीजन बहुत सब्जेक्टिव है, जो कि कंपनी टू कंपनी या फिर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेगा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करता है कितने पेबैक पीरियड के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपके दिमाग के अंदर कोई भी क्वेश्चन रह गया है या कोई डाउट रह गया है, सो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर दैट आउट। टिल दैट टाइम प्लीज़ like the video, share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.